आगे बढ़ते हैं। हार्ट मेरिडियन। हार्ट जो है वो इमोशंस से रिलेटेड है अपना। सभी प्रकार के जो इमोशंस है, जैसे कि जॉय, हार्ट इज रिलेटेड टू जॉय। एक्सेसिव जॉय गिव्स एक्सेसिव एक्साइटमेंट विच शोज हार्ट्स एनर्जी। हमारी जिनके अंदर ऐसा बहुत सारा जॉय भरा हुआ है, मतलब आनंद ही आनंद रहता है, आनंदी रहते हैं हमेशा, खुश रहते, खुश खुश रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड होते हैं, कुछ भी काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनका हार्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। शोज द हार्ट्स एनर्जी। उनकी हार्ट की एनर्जी कैसी है? एकदम अच्छी है। हैप्पीनेस गिव्स स्ट्रेंथ टू हार्ट। और हैप्पीनेस से हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है। और सैडनेस जो है, even though sadness is related to lungs, sadness affects the heart also. सैडनेस जो है ये एक्चुअली लंग्स से रिलेटेड है, लेकिन इसका अफेक्ट हार्ट के ऊपर भी होता है, क्योंकि इमोशंस सभी इमोशंस जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। तो लंग्स एंड हार्ट परफॉर्म ईच अदर टू कोऑर्डिनेशन। फिर ये जो सैडनेस है जो है ना, तो ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगर जब कभी भी हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो हमारे हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स पे इसका कितना इफेक्ट हो रहा है। तो जब हम सैड होते हैं, तो हमारा लंग्स और हमारा हार्ट, ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन से हमें उभारते हैं। तो अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है तो प्राणायाम करो। सैडनेस से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा? हमें हार्ट को और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है। हार्ट को और लंग्स को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तो हार्ट के और लंग के जो मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं? हम्म? अभी आप लोगों ने बहु टीसीएम के बारे में पढ़ा है ना? तो इसके मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं? उसका अपना पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, लाइटनेस हाँ, डार्कनेस पॉइंट। यस यस। तो इसका अपना ऑर्गन सोर्स पॉइंट और लाइटनेस और डार्कनेस, इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी एनर्जी डाउन हो गई है और सैड 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 आप इसे महसूस कर रहे हो, कोई व्यक्ति आया और वो बहुत सैड महसूस कर रहा है, तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है? तो हमें वो तो ये नहीं बताएगा ना कि वो क्या हो रहा है। तो हमें हिस्ट्री इसीलिए जाननी होती है कि हिस्ट्री मतलब उसके जीवन में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, ये भी हमें उसको पूछना है कि तो अगर उसके जीवन में सैडनेस है, तो इसका मतलब है कि उसका लंग्स और उसका हार्ट कमजोर है। तो हम क्या करेंगे? उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स, उसके लाइटनेस और डार्कनेस पॉइंट को से ट्रीट कर सकते हैं। द लंग्स कंट्रोल की। लंग्स क्या करती है? कंट्रोल की। एंड हार्ट कंट्रोल्स ब्लड। लंग्स हमारे एनर्जी की जो है उसको कंट्रोल करता है, और हार्ट क्या करता है? ब्लड को कंट्रोल करता है। हमने देखा ना कि ब्लड जो है वो किंग है। हमारे पूरे बॉडी का किंग कौन है? राजा। राजा कौन है? वो है हार्ट। और ये हार्ट किसको कंट्रोल कर रहा है? पूरे बॉडी के ब्लड को। तो लंग्स कंट्रोल करते हैं की को, और हार्ट कंट्रोल करता है ब्लड को। तो हमें सैडनेस को अगर रिड्यूस करना है, तो रिड्यूसेस की, तो उसकी की को हमें जो सैडनेस की है उसको कम करना होगा। लॉन्ग टर्म सैडनेस अफेक्ट्स हार्ट अल्सो। अगर बहुत दिनों तक वो सैडनेस वैसा ही बना रहा, तो इसका अफेक्ट क्या होगा? अपने हार्ट पे होगा। और वैसे ही एंगर, गुस्सा आना, गुस्सा भी क्या है? एंगर इज रिलेटेड टू लिवर। एंगर ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज एंड डिप्रेशन। तो ये जो एंगर है ना, ये तो एक्चुअली लीवर का काम है। जब लीवर हीट बढ़ जाती है, लीवर फायर बढ़ जाती है, तो गुस्सा आता है, उससे फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर
रिवेंज लेना, यानी शत्रुता, शत्रुता बढ़ती जाती है। हाँ, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हार्ट मेरिडियन इज इन चैनल विथ 9 पॉइंट। तो हमें कैसे ट्रीट करना है फिर, लिवर को भी ट्रीट करना है और हार्ट को भी ट्रीट करना होगा। अभी आगे, हार्ट मेरिडियन इज इन चैनल विथ 9 पॉइंट्स। अभी ये हार्ट जो है ये इन ऑर्गन है, इन चैनल है ये। तो इसके 9 पॉइंट्स है। 9 पॉइंट्स कौन से हैं, तो वो है एंजाइना, हार्ट प्रॉब्लम, इरेगुलर हार्ट बीट एंड पल्पिटेशन, हेडेक, इंसोम्निया, हिस्टीरिया, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, डिप्रेशन। तो ये ये जो 9 प्रॉब्लम्स है ये हार्ट के कारण ही होते हैं। मेन कारण ये हार्ट के ये प्रॉब्लम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि हार्ट इनका अ, गड़बड़ी है। एनी प्रॉब्लम ऑफ टंग एंड स्पीच, अगर कोई बोलने में भी लड़खड़ा रहा है, तो भी उसकी हार्ट की एनर्जी कम है, तो वो ठीक तरह से बोल नहीं पाएगा, आवाज जोर से नहीं आएगी, धीमी धीमी आवाज आएगी, टंग में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन होगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, टूथ एक, जो दांतों के जो दर्द होते हैं वो भी हार्ट की ट्रबल के कारण ही होते हैं, यूटेराइन डिसऑर्डर्स, डिसमेनोरिया। तो ये सब कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो इमोशंस है ये हार्ट फायर, हार्ट फायर को हमें क्या करना है, कम करना है। तो इसलिए हम हार्ट फायर को अपना ट्रीटमेंट भी देंगे, उसके साथ मेडिटेशन भी करना है। तो ये सब इमोशंस है। इमोशनल मैपिंग, सैडनेस, सब सैडनेस वगैरह इमोशन का रिलेशन अपने हार्ट से है। हार्ट लीवर, एंगर लीवर एंड हार्ट फायर, ये जो गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा जो है ये हार्ट फायर के कारण भी आता है, लीवर के कारण भी आता है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एंगर अराइजेस इन लीवर, फूड एनर्जी में हमारे ये अराइज होता है, मतलब वहां उसका स्रोत है, वहां से वो निकलता है, फिर वो हार्ट फायर होगा। फ्रस्ट्रेशन, हार्ट फायर, हेडेक, पल्पिटेशन, चेस्ट टाइटनेस, जब ये गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, हार्ट फायर जब हो जाता है, तब हेडेक, पल्पिटेशन, चेस्ट टाइटनेस, डिस्टर्ब स्लीप। फिर इसके लिए पॉइंट्स कौन से हैं, लिवर 3 H8। लिवर 3 क्या करेगा, लिवर 3 रिलीजेस एंगर, जो बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर किसी को भी गुस्सा अगर आ रहा हो ना, तो उसका लिवर 3 को ट्रीट करना है। लिवर 3 सीडेट करेंगे। H8, हार्ट का 8, जो उसका अग्नि पॉइंट है ना, तो उसको कूल्स हार्ट फायर। तो ये H8 क्या करता है, हार्ट फायर को ठंडा कर देता है। P6, PC6, पेरिकार्डियम 6 जो है वो काम्स चेस्ट, अपने चेस्ट को काम करता है, यानी कि शांत करता है। ये गुस्से के कारण सब जो इफेक्ट हो गया है, तो ये गुस्से को कम करने के लिए, हार्ट फायर को कम करने के लिए लिवर 3 H8 PC6, ये जो पॉइंट्स है 3, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये एंगर को कम करेगा लिवर 3, ये हमारे हार्ट फायर को ठंडा करेगा, और ये PC6 क्या करेगा, हमारे जो छाती में जो धड़कन बढ़ गई है ये गुस्से के कारण, तो उसको शांत करेगा। व्हेन वुड अटैक्स फायर, हार्ट बिकम्स रेस्टलेस, यानी कि वुड यानी कि लीवर, लीवर जब फायर पे अटैक करता है, यानी कि हार्ट पे जब अटैक करता है, लीवर जब हार्ट पे अटैक करता है, तब क्या होता है, अपना हार्ट जो है वो रेस्टलेस महसूस करता है। इंसोम्निया, तो ये सब हार्ट के बारे में है। हार्ट जो है, टाइप्स ऑफ डिसीजेस, डिफिशियंसी पैटर्न्स,
हार्ट की डिफिशियंसी, हार्ट यांग डिफिशियंसी, हार्ट यांग कोलैप्स, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, हार्ट इन डिफिशियंसी, एक्सेस, ये सब क्या है? ये हार्ट के डिफिशियंसी पैटर्न्स है। जब डिफिशियंसी हो जाती है तो ये टाइप्स है, हार्ट की डिफिशियंसी, हार्ट यांग डिफिशियंसी, हार्ट यांग कोलैप्स, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी और हार्ट इन डिफिशियंसी। तो ये सब कुछ हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ हार्ट डिसीजेस। तो ये डिफिशियंसी टाइप फर्स्ट है, डिफिशियंसी टाइप, और डिफिशियंसी टाइप्स में ये इतने आते हैं। फिर एक्सेस पैटर्न्स, ये तो कमतरता के कारण, ये हार्ट की एनर्जी की कमजोरी के कारण, एनर्जी की कमतरता के कारण ये डिसीजेस होते हैं। और जब हार्ट में एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो क्या होता है? तो ये तीन प्रकार के रोग होते हैं। हार्ट फायर ब्लेजिंग, उसको कहते हैं हार्ट फायर ब्लेजिंग, बहुत ज्यादा हार्ट फायर हो गई है। फ्लेम फायर एजिटेटिंग विद इन, फ्लेम फायर, वहां पे धग धग रही है। फिर फ्लम मिस्टिंग द हार्ट, फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट, ये एक्सेस टाइप से, ये तीन जो है ये एक्सेस टाइप है, हार्ट की ज्यादा हो जाने के कारण। डिफिशियंसी, एक्सेस पैटर्न। फिर तीसरा है डिफिशियंसी एंड एक्सेस, ये दोनों मिलके जो पैटर्न बनता है, तो वो पैटर्न है तीसरा टाइप का पैटर्न है। तो इसमें आता है हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट। जब हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, कहीं पे क्लॉटिंग हो गई और वहां पे ब्लड रुक गया, तो जो होता है वो है डिफिशियंसी और एक्सेस। आगे वो बढ़ जाएगा ही नहीं, तो आगे आगे क्या होगा? डिफिशियंसी होगी, और जहां पे वो क्लॉट हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया, वहां पे एक्सेस हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए ना, डिफिशियंसी भी हो गई और एक्सेस भी हो गया। तो कब होता है ये? जब हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट होता है, तभी ये होता है। अभी डिफिशियंसी में आ, हमें सब दिया हुआ है, ये बुक में सभी दिए हुए हैं, डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिए हुए हैं। डिफिशियंसी में फटीग्स होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, पेल फेस होता है, एम्प्टी पल्स होती है, वीक वाइटैलिटी। हार्ट की डिफिशियंसी फिर दूसरा पैटर्न है, ये की डिफिशियंसी, सिर्फ की डिफिशियंसी हो गई, जनरल है ये। जनरल हार्ट की डिफिशियंसी अगर हो जाए तो फटीग सा महसूस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेल फेस होगा, एम्प्टी पल्स होगी और वीक वाइटैलिटी होगी। और हार्ट की डिफिशियंसी अगर हो जाए तो डिफिशियंसी ऑफ की स्पेशली अफेक्टिंग द हार्ट, लीडिंग टू वीक सर्कुलेशन एंड डिस्टर्ब शेन। अगर की डिफिशियंसी हो जाए स्पेसिफिकली हार्ट की, तो क्या होता है? हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम ब्लड को सप्लाई करना, और इसके ऊपर ही इसकी एनर्जी ही, हार्ट की एनर्जी ही अगर वीक हो गई तो वो सर्कुलेशन ही नहीं कर पाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन। वो अगर आपका पंप, पानी का पंप ही खराब हो गया, तो वो सप्लाई करेगा क्या? आपने टंकी से नीचे पानी, या नीचे से ऊपर लेके जाना है और ऊपर से नीचे लाना है, तो हमारे घर में पानी ही नहीं आएगा अंदर। तो इस तरह से जब इसकी हार्ट की अफेक्ट हो जाती है, तो वीक सर्कुलेशन हो जाता है और शेन भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हमारा जो आत्मिक तत्व है, जिसे शेन कहा गया है, वो शेन भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हार्ट की डिफिशियंसी। तो अगर इसके फीचर्स अगर देखे जाए तो पल्पिटेशन बढ़ता है, पल्पिटेशंस होने लगते हैं, फटीग, शॉर्ट ब्रीदिंग, पेल कॉम्प्लेक्शन, एम्प्टी पल्स, येलो टंग। और पैथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हार्ट कैन नॉट सर्कुलेट ब्लड इफेक्टिवली, वो ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता है इफेक्टिवली। शेन बिकम्स अनस्टेबल, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस बढ़ेगा, शेन भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो मेंटल डिसीजेस होते हैं, मानसिक रोग जिसे हम कहते हैं, तो एंजाइटी बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगा। तो ये है हार्ट की डिफिशियंसी के कारण। और हार्ट यांग डिफिशियंसी में क्या होता है? हार्ट यांग, यांग डिफिशियंसी, अभी आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से इन और यांग पढ़ लिया है।
तो यांग डिफिशियंसी, हार्ट की यांग की डिफिशियंसी हो गई है। तो एडवांस स्टेज ऑफ हार्ट की डिफिशियंसी विथ कोल्ड साइंस ड्यू टू फेल्यूर ऑफ वार्मिंग फंक्शन। यांग डिफिशियंसी, यांग की डिफिशियंसी, गर्मी ही कम हो गई। यांग का मतलब क्या है कि उष्णता और गर्मी। यांग जब बढ़ता है तो क्या होता है, ठंडापन कम हो जाता है, यानी कि बुखार ज्यादा आता है। और यांग जब डिफिशियंट होता है तो सर्दी बढ़ती है, कोल्डनेस बढ़ जाता है, कफ होगा, खांसी होगी, है ना। तो अगर हार्ट की यांग की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, वो कोल्डनेस ज्यादा बढ़ जाएगा। और कोल्डनेस के साइंस क्या है फिर, ड्यू टू फेल्यूर ऑफ वार्मिंग फंक्शन, वो गर्मी ही नहीं दे पा रहा है। तो क्या होगा फिर, फीलिंग वेरी कोल्ड, पल्पिटेशंस, हाई हो जाएंगे पल्पिटेशंस, क्योंकि उसको गर्मी नहीं मिल रही है। कोल्ड लिम्स, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। शिवरिंग, शिवरिंग होता है। शिवरिंग का मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे हम उसको, आ, टूटना, ठिठुरना, हाँ, कपकपी, कप कपी, कब कब कप, गई। हाँ, कम कब कपी, कपी। हाँ। कांपना। चेस्ट हेवीनेस, कांपना, कांपना। तो वो ठंडी के मारे हम्म। क्या होता है, कांपता है वो। ठंडी बढ़ गई ना, यांग डिफिशिएंट हो गया तो शिवरिंग होगा, कोल्ड लिम्स होंगे, फीलिंग वेरी कोल्ड, चेस्ट हेवीनेस, फटीग, वीक पल्स, पेल फेस, शॉर्ट ब्रीदिंग। इंपॉर्टेंट नोट क्या है फिर, पल्पिटेशन इज प्रेजेंट इन बोथ हार्ट की डिफिशियंसी एंड हार्ट यांग डिफिशियंसी। पल्पिटेशन तो दोनों में ही भी होते हैं, इन की डिफिशियंसी में भी और यांग की डिफिशियंसी में। कोल्ड सेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्पिटेशन जो हो रहा है, ये पल्पिटेशन यहाँ भी हो रहा है और पल्पिटेशन यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे क्या क्यों हो रहा है, यहाँ पे ब्लड नहीं मिल रहा है, इसके कारण उसको ज्यादा खींचना पड़ रहा है ना। तो इससे पल्पिटेशन बढ़ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी कम हो गई है, ठंडी ज्यादा बढ़ गई है, फिर तो इसको पल्पिटेशन हो रहा है, इसको फिर से काम ज्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए पल्पिटेशन यहाँ पर भी हो रहा है। तो पल्पिटेशन दोनों जगह पे होता है, बोथ हार्ट की डेफिशिएंसी में भी और हार्ट यांग डेफिशिएंसी में भी। कोल्ड सेंसेशंस एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज डिफरेंशिएट हार्ट यांग डिफिशियंसी। अभी ये डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो जहां पे कोल्डनेस का सेंसेशन आ रहा है, कोल्ड एक्सट्रीमिटी में जा रहा है, तो ये हाँ डिफरेंशिएट करता है कि वो हार्ट यांग डिफिशियंसी है। हार्ट की डिफिशियंसी अलग है और हार्ट यांग डिफिशियंसी। हार्ट यांग डिफिशियंसी को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जहां पे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं तो वो समझ जाना चाहिए कि यांग डिफिशियंसी है। तो कंपैरिजन कैसे किया है, हार्ट की डिफिशियंसी और हार्ट यांग डिफिशियंसी में पल्पिटेशंस दोनों में है, कोल्ड फीलिंग नहीं, पहले में ही में कोल्ड फीलिंग नहीं है, इसमें यांग डिफिशियंसी में कोल्ड फीलिंग होता है। कोल्ड लिम्स इसमें नहीं होते हैं, की डिफिशियंसी में नहीं होते हैं, और यांग डिफिशियंसी में कोल्ड लिम्स होते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं। पल्स जो है वो एम्प्टी पल्स हो जाती है की डिफिशियंसी में, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। और यहाँ पे वीक हो जाता है क्योंकि ठंडा पड़ रहा है शरीर, बॉडी, उसकी वजह से वीक पल्स आएगा। चेस्ट हेवीनेस यहाँ पे नहीं है, हेवीनेस नहीं होगा, लेकिन ठंडी यांग डिफिशियंसी में चेस्ट में हेवीनेस होगा। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट किया हुआ चार्ट है, हमारे बुक में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ हार्ट डिसीजेस, अभी हार्ट डिसीजेस, टीसीएम क्लैरिफिकेशन, डिफिशियंसी पैटर्न, हार्ट की डिफिशियंसी, हार्ट यांग डिफिशियंसी, हार्ट यांग कोलैप्स, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, हार्ट इन डिफिशियंसी, ब्लेजिंग, ये अभी हमने देखा था। तो ये हो गए पैटर्न्स।
हार्ट ट्रीटमेंट, हार्ट डिफिशियंसी टाइप, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। हाँ, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी जब हो जाती है तो डिजीनेस आता है, यानी कि चक्कर आते हैं, पल्पिटेशन भी होता है, डिजीनेस भी होता है, इंसोम्निया, चक्कर, ब्लड डिफिशियंसी। अब यहाँ पे क्या है, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, पल्पिटेशन, डिजीनेस, इंसोम्निया, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, वीक मेमोरी, वरिंग, गेटिंग स्टार्टल्ड, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, कलर पेल लिप्स, टंग ड्राई येलो टंग। तो ये सब कुछ दिखाई देगा जब ब्लड डिफिशियंसी होगी। हार्ट बिकम्स वीक, वीक हो जाएगा हमारा हार्ट, क्योंकि ब्लड ही उसको नहीं मिल रहा है, जो कि उसे पूरे बॉडी को सप्लाई करना है, उसको ही ब्लड नहीं मिल रहा है, तो वो बॉडी को सप्लाई क्या करेगा। द ब्रेन ऑल्सो डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड, हेंस सिम्टम्स अराइज। तो उसके पास ही ब्लड नहीं है, तो वो ब्लड ब्रेन को भी नहीं दे पाएगा। एनीमिक कंडीशन में, एनीमिक कंडीशन में ये सब कुछ हो जाएगा, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, ब्रेन also does not receive blood, hence symptoms arise, dizziness, चक्कर आना, फिर dizziness यानी कि चक्कर आना, in the evening, and tongue becomes yellow। P6, CV4, CV14, LI4, H7, UB17, UB20, ये सब पॉइंट्स हमें लगाने हैं। H7 क्या करेगा, calms the mind and increases the blood supply। H7 क्या करता है, हमारे माइंड को शांत रखता है और ब्लड सप्लाई को ये बढ़ाएगा, H7। और P6 क्यों लिया है, काम्स द माइंड, ये P6 हमेशा हमारे माइंड को शांत करता है, इंक्रीजेस हार्ट की, और हार्ट की को वो बढ़ाएगा, हार्ट की बढ़ेगी तो सभी चक्र अच्छी तरह से घूमने लगेंगे। फिर UB17 बैकशू पॉइंट है ये ब्लड का, ब्लड का बैकशू पॉइंट है ये। UB20 बैकशू पॉइंट ऑफ स्प्लीन, यहाँ पे ये क्यों लिया है, क्योंकि ये स्प्लीन, स्प्लीन क्या करता है, ब्लड फॉर्म करता है ना, इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम। स्प्लीन जो है ये ब्लड को वॉल्यूम बढ़ाता है, इसलिए UB20 बैकशू पॉइंट ऑफ स्प्लीन, UB20। CV14 टोन्स ब्लड, और CV14 क्या करता है, हमारे ब्लड को टोन करता है, अच्छी क्वालिटी का बनाता है, तो इसलिए ये पॉइंट्स लिए हुए हैं। फिर हार्ट इनडिफिशियंसी में क्या है, इनडिफिशियंसी है अभी यहाँ पे, इनडिफिशियंसी होगी मतलब यांग बढ़ेगा, यानी कि हीट बढ़ेगी, इन कम हो गई तो यांग बढ़ेगा, तो पल्पिटेशन होगा, फीवर आएगा, लो फीवर इन इवनिंग्स, शाम के वक्त बुखार आना शुरू हो जाता है, रेड फ्लश चिक्स, और बुखार, यांग बढ़ रहा है ना, इन कम हो गया है, यांग बढ़ रहा है, तो क्या होगा, रेड फ्लश चिक्स, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स, एक्सेस ड्रीम्स, बहुत ज्यादा सपने दिखाई देंगे, फीलिंग हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, ड्राई माउथ, वो यांग बढ़ने से माउथ भी ड्राई हो जाएगा, गेटिंग स्टार्टल्ड, मेंटल रेस्टलेसनेस, वरिंग, अनइजीनेस, एडिशनल फीचर्स, नाइट स्वेटिंग, रात को सोते सोते ही एकदम से अचानक पसीना आ जाता है, फाइव पाम हीट, टंग रेड टंग, क्रैक एट सेंटर रीचिंग टिप, अपने टिप के ऊपर क्रैक हो जाता है बीच में, वो टिप तक आ जाती है वो क्रैक, क्रैक एट सेंटर एंड रीचिंग टू टिप, डीप सोलन, टंग जो है वो सोलन, सूज भी आ जाती है उसके ऊपर, पल्स थिन एंड फास्ट, थिन भी होती है पल्स और फास्ट भी होती है, क्योंकि यांग बढ़ गया है ना। एक्सप्लेनेशन, हार्ट फॉलोड बाय द हार्ट इन, हाँ, अभी इस फास्ट अस्लीप बिकम्स डिफिकल्ट, फॉलिंग अस्लीप बिकम डिफिकल्ट, यानी कि सो ही नहीं सकते, इतना यांग बढ़ जाता है, इन डिफिशियंसी हो गई है, हार्ट इन डिफिशियंसी हो गई है, यांग बढ़ गया है, तो नींद ही नहीं आएगी, अस्लिप नहीं, यानी कि गहरी नींद नहीं आ पाएगी। Insomnia is common and patient gets up many times at night, gets up at many times।
वो रात भर बहुत सी बार वो जगेगा, नींद ही नहीं आएगी, तो बार 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 उसकी नींद खुल जाएगी। ट्रीटमेंट पॉइंट्स क्या है? P6, H6, H7, SP6, K6, K7, CB4, CB14, Li5, Lu7, H8। अभी इसमें P6 तो हमें पता है कि ये माइंड को शांत रखता है। H6 क्यों लिया है? क्योंकि ये इंक्रीजेस हार्ट इन एंड रिजॉल्व्स नाइट स्वेटिंग। जो रात को पसीना आ रहा है नींद में ही, तो उस पसीने को कम करने के लिए ये रिजॉल्व करता है। H6 इंक्रीजेस हार्ट इन, हार्ट का इन बढ़ाता है। जो इन कम हो गया है, इन डिफिशियंस हो गया है, तो वो इन डिफिशियंसी कम करने के लिए ये काम करता है, इन को बढ़ाता मैम है। तो एच, मैम, हाँ ये पॉइंट टोन होंगे फिर सारे? हाँ हाँ, डिफिशियंसी में पॉइंट सभी टोन होते हैं ना, सभी टोन। ओके मैम। H7 टोन्स हार्ट इन, और H7 क्या करता है? H7 इन को बढ़ाता है, टोन्स हार्ट इन और ब्लड को भी, और काम द माइंड। H7 मैम CV15 यांग, मैम यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट्स, नहीं नहीं, ये जिसकी यांग कम हो। वो पहला वाला हो गया ना। हाँ हाँ, वही वाले पॉइंट्स थे क्या? हाँ, ये हाँ, जो वो फर्स्ट हमने वो देखा जो हाँ हाँ यांग हाँ। था, यांग डिफिशियंसी था। अब ये इन नहीं, डिफिशियंसी के पॉइंट्स है। तो हार्ट यांग वाले का भी सब टोन करना होगा। डिफिशियंसी कौन सी भी हो, डिफिशियंसी में टोन ही होते हैं। टोन ही होता है ना। किसी भी ऑर्गन का डिफिशियंसी है, वो इन डिफिशियंसी हाँ। हो या यांग डिफिशियंसी हो, डिफिशियंसी में टोन हम्म। वाले ही पॉइंट लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें जी टोन करना होता है। जी। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी ऑकर्स इन यंग फीमेल्स। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी जो है वो जनरली यंग फीमेल्स में होती है। इमोशनल हम्म। स्ट्रेस, फियर एग्रीवेटेड। इसमें क्या होता है कि इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता है, चिंताएं होती है, और घबराहट घबराहट बढ़ती है। हाँ जी। हॉट समर में इंक्रीज सिम्टम्स, गर्मी में ज्यादा बढ़ जाता है ये, क्योंकि यांग बढ़ रहा है ना, यहाँ पे इन कम हो रहा है, यांग बढ़ रहा है। इन डिफिशियंसी है तो ये हॉट समर में ज्यादा बढ़ेगी। जैसे आप लोगों ने कल सीखा कि सीजन वाइज अगर देखा जाए, तो इन डिफिशियंसी जो है वो हॉट समर में कम हो जाती है, और यांग वहां पे बढ़ता है। हॉट समर में इंक्रीज सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एक्सेस टाइप डिसीज। अभी यहाँ पे हार्ट एक्सेस टाइप के ट्रीटमेंट अभी यहाँ पे देने होंगे। सॉरी, ये जो है अभी, हाँ आगे जो है हार्ट फायर ब्लेजिंग, ये है एक्सेस टाइप के डिसीजेस। एक्सेस टाइप के डिसीजेस में कौन से आ रहे हैं? हार्ट फायर ब्लेजिंग। अब हार्ट फायर ब्लेजिंग का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, धग धग रहा है वो, है ना। तो माउथ में अल्सर्स आएंगे, छाले जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, पल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, फीलिंग हॉट, इंसोम्निया, रेड फ्लश्ड फेस, ये पूरा लाल लाल हो जाता है। साइनस का जो जगह है वो पूरी लाल लाल हो जाती है, रेड रेड हो जाती है। डार्क कलर्ड यूरिन, हिमेचुरिया, बिटर टेस्ट, कड़वा कड़वा टेस्ट लगता है। टंग एकदम रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा रेड हो जाती है टंग। वो सूजन भी आ जाती है उसके ऊपर, और टिप जो होती है वो एकदम रेड हो जाती है। टिप, टंग की टिप, मिड लाइन क्रैक रीचिंग टू द टिप, फिर वो क्रैक भी आ जाती है बीच में, और वो पूरे टिप तक आ जाती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी, हीट जब बढ़ जाती है बढ़ जाती। हार्ट में उस वक्त पल्स कैसे चलती है? एकदम फास्ट पल्स चलेगी, हेवी पल्स चलेगी। और क्या होगा फिर? फुल हीट एक्सेस इन हार्ट, हार्ट में फुल हीट बढ़ जाएगी। हाँ, अगर ये हो गया अपना हार्ट फायर ब्लेजिंग। हार्ट फायर ब्लेजिंग के बाद में है फुल हीट एक्सेस इन हार्ट।
Heart indeficiency leads to empty heat, emotional stress, depression, year years of fear and worrying. बहुत सालों से घबराहट बैठी हुई है अंदर, और चिंता 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 कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण होता है, फुल हीट एक्सेस इन हार्ट। हार्ट इनडिफिशियंसी लीड्स टू एम्प्टी हीट। तो उसके लिए है K6 SP6। K6 SP6 जो है वो माइंड को, मन को शांत करेगा। फिर H7 H8 H9 H7 तो पता है कि वो मन को शांत करता है। H8 और H9 क्या करता है? ये दोनों क्या करते हैं? हार्ट फायर को कम करते हैं, H8 और H9। और CV15 लिया है, वो CV15 रिड्यूसेस हार्ट हीट एंड काम्स माइंड। ये हार्ट हीट को कम करता है CV15, जो कि हमारे बराबर बीच में है ना, 70 से, ये इंटरकोस्टल जो बोन है उसके नीचे है ना वो। CV15 रिड्यूसेस हार्ट हीट एंड काम्स माइंड। उसके बाद में है फ्लेम फायर हरेसिंग हार्ट, mental restlessness, palpitation, bitter taste, insomnia, disturbed dreams, getting startled, excess anger, excess laughter, sobbing, weeping tendency, depression, tiredness, aphasia, slipping into coma, टंग मिड लाइन क्रैक जाएगी, रेड टंग हो जाएगी, येलो ग्रीसी कोटिंग उसके ऊपर आ जाएगा, ये टंग इस तरह से हो जाएगी। पल्स जो है रैपिड और हेवी। और ट्रीटमेंट, फिर इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है? ये क्या है? फ्लेम फायर हरेसिंग द हार्ट। फ्लेम फायर इतना बढ़ गया है कि वो हार्ट को हरेस कर रहा है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है फिर? H7 H8 H9 P5 CV12 CV15 SP6 ST40 DUE20 DUE24 UB15 UB20 liver 2 CV12। तो इन सबको हमें क्या करना है? टोन करना है। ये पेरिकार्डियम 5 ST40 एक्सपेल्स फ्लेम। ये क्या करते हैं? कफ को घटाते हैं, कफ को निकालते हैं। H7 H8 H9 ये मन को शांत करते हैं। CV15 SP6 liver 2 रिजॉल्व्स हार्ट फायर, ये हार्ट फायर को कम करते हैं। तो ये हो गया फ्लेम मिस्टिंग माइंड। अब ये लास्ट है, फ्लेम मिस्टिंग माइंड। हमारे मन को अशांत करता है। मिस्टिंग, मेंटल अनइजीनेस, फेंटिंग, बेहोश हो जाना, ड्राउजीनेस, कुछ सूझता नहीं है, ड्राउजीनेस, ओमेटिंग, हॉर्स वॉइस से भद्दा भद्दा सा आवाज आता है। और फैसिया, टंग, थिक कोट, टंग के ऊपर एकदम थिक थिक व्हाइट सा कोट आ जाएगा, येलोइश कोट आ जाएगा। मिडल क्रैक टू टिप, टिप तक मिडल क्रैक आ जाएगी। रैशेस ऑन टिप, और टिप के ऊपर रैशेस, रेड रेड रैशेस आ जाएंगे। पल्स, स्लिपरी पल्स। H9 इसके लिए फिर पॉइंट्स है H9 P5 ST40 UB15 CV12 DUE26। तो ये CV12 और UB20 जो है, ये है टोन करने हैं, इन दोनों को टोन करना है। और बाकी जो पॉइंट्स है उनको सीडेट करना है। P5 ST40 ये क्या करता है? ये एक्सपेल फ्लेम, ये कफ को निकालते हैं P5 और ST40। और H9 और DUE26 क्या करते हैं? जब कभी बेहोश हो जाए तो H9 और DUE26 जो हमारे नोज के नीचे है ना, उसको हम दबाते हैं और H9 को दबाते हैं। बेहोश अगर कोई हो जाए तो DUE26 और H9 को दबाना चाहिए। और कफ, कभी भी कफ हो जाए तो कफ को निकालने के लिए P5 और ST40 ये दोनों कफ निकालने का काम करते हैं। UB15 शार्पन्स माइंड इन चिल्ड्रन। अगर को बच्चों में उनका माइंड शार्प करना है तो UB15 को हमें टोन करना होगा। CV12 UB20 रिड्यूसेस फ्लेम, ये जो है ये फ्लेम को
रिड्यूस करेंगे CV12 और UB20। मिक्स्ड, अब ये दोनों मिक्स्ड है ना, ये एक ही टाइप है, एक ही प्रकार है इसमें, मिक्स्ड में, मतलब एक्सेस भी और डिफिशियंसी भी। तो हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट, इसमें इसके सिम्टम्स क्या है? पेन इन चेस्ट नियर हार्ट रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, दर्द जो है वो चेस्ट से लेके अपने लेफ्ट आर्म तक, नीचे हाथ तक आता है। ऐसा दर्द जो शोल्डर से होता हुआ हमारे हाथों तक आता है, हाथों में दर्द होता है। ब्लैकिश लिप्स, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड स्टैग्नेट हो गया है ना। तो ब्लड स्टैग्नेशन के कारण पूरे ओठ जो है वो काले पड़ जाएंगे। पल्पिटेशन, ब्लैक नेल्स, नेल्स भी काले हो जाएंगे, ये हार्ट में ही ब्लड स्टैग्नेट हो गया। तो पल्पिटेशन, ब्लैक नेल्स हो जाएंगे, कोल्ड हैंड्स, ठंडे पड़ जाएंगे हाथ, और टंग पर्पल, टंग हो जाएगी, पूरी टंग पर्पल हो जाएगी। नॉटी पर्ल्स, पर्ल्स भी नॉटी हो जाएगी, आ रही है जा रही, आ रही है जा रही, इस तरह से। तो ये हार्ट यांग डिफिशियंसी, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, हार्ट फायर, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे लगेंगे। P4, P6, H7, K25, CV17, UB14, SP10, P6 और P4 जो है ये हार्ट पेन को रिड्यूस करेगा, रिजॉल्व्स हार्ट पेन। H7 काम्स द माइंड, H7 क्या करता है? माइंड को शांत रखता है। और CV17 क्या करता है? ये स्टेबलाइजेस ब्लड एंड की इन हार्ट, ये ब्लड को और ब्लड की जो की है, हार्ट की जो की है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो इस तरह से ये हो गया मिक्स टाइप वाला जो है हार्ट स्टैग्नेंट, ब्लड स्टैग्नेंट का। तो उसके ये सब पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अपना हार्ट हो गया, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। अच्छा, मैंने किया था नीचे, मैं भी भूल जाती हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे अपना